हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अपने घर पे लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सबका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है भी हमारा फ्रिक्शन टॉपिक चल रहा है, घर्षण चल रहा है। तो उसमें हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी इसके ले चुके हैं। तो आज फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम अ, स्नेहक लुब्रिकेंट के बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो लास्ट क्लास में मैं आपको लुब्रिकेंट्स के बारे में आइडिया दे चुका हूँ कि लुब्रिकेंट क्या होता है। एक चिकनाई होती है, स्नेहक होता है जो कि आपके जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं उनको घिसने से बचाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेहक का लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। तो चलिए इसको अपन देखते हैं। लुब्रिकेंट एक ऐसा पदार्थ है जो दो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है। जैसे हम ग्रीस वगैरह लगाते हैं, ऑयलिंग का यूज करते हैं, दो सतह के बीच में लगाया जाता है ताकि उनके बीच में क्या हो, घर्षण कम हो, कार्य कुशलता में सुधार हो, जल्दी ना घिसें। स्नेह गतिशील हिस्सों के बीच में इस्तेमाल किए जाने वाला एक पदार्थ होता है। मशीनों में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ग्रीस, इंजन ऑयल, गियर ऑयल का प्रयोग लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। ज़्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से इसको प्राप्त किया जाता है। आजकल सिंथेटिक लुब्रिकेंट का भी उपयोग किया जाता है जिसमें सिलिकॉन कार्बाइड को सिलिकॉन और ऑक्सीजन के रूप में बदला जाता है और उसको स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है। जो लुब्रिकेंट होते हैं वो क्या करते हैं, गतिशील जो पुर्जे होते हैं, जो मूवमेंट वाले अपने पार्ट्स होते हैं, उनके बीच में एक क्या है, पतली परत बना देते हैं ताकि उनके बीच में क्या हो, घर्षण कम हो, उनके बीच में क्या घर्षण ना हो, वो आपस में टकराए नहीं। क्योंकि अगर कोई वस्तु एक दूसरे से टकराएगी तो घर्षण होगा, तो वो घिसेंगे। तो उस घिसने को बचाने के लिए जो ऊष्मा पैदा होती है उसको कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्नेहक का लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, इससे जंग भी नहीं लगती। जो लोहे की अपन देखते हैं कई बार कुछ आइटम्स होती हैं तो उन पे जंग लग जाती है, तो उस पे हम क्या ग्रीस या ऑयल लगा देते हैं जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, जंग भी नहीं लगती। तो लुब्रिकेंट किया जाता है। तो ऐसा लुब्रिकेंट यूज किया जाना चाहिए जो कि गर्मी पाकर या भाप के रूप में ना उड़े, अधिक ठंड पे जम ना जाए, जल्दी आग ना पकड़े और जो इजीली उपलब्ध हो। तो ऐसे लुब्रिकेंट का उपयोग हमें करना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि लुब्रिकेंट के टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं लुब्रिकेंट। बेसिकली लुब्रिकेंट 3 तरह के होते हैं, तरल, ठोस, अर्ध ठोस। तो बात करते हैं हम लिक्विड लुब्रिकेंट। लिक्विड लुब्रिकेंट ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, सबको ही पता है। जब गाड़ियों की हम सर्विस वगैरह करवाने जाते हैं तो हम ऑयल चेंज करवाने के लिए जाते हैं, तो वो क्या है, एक लिक्विड रूप में लुब्रिकेंट है। जो कि तरल रूप में अब क्या क्या है, एक स्नेहक है जिसका उपयोग हम करते हैं। स्नेह, यह स्नेहक प्रकृति में तरल या द्रव अवस्था में पाया जाता है। मशीनों में तरल स्नेहक सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। यह स्नेहक खनिज तेल, वनस्पति तेल, जानवरों की चर्बी से प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं खनिज तेल कौन से होते हैं। खनिज तेल जो पृथ्वी में खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे मोबिल ऑयल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है इत्यादि, ये डायरेक्टली हमें नहीं मिलते। ये एक पेट्रोलियम पदार्थ है जो कि हमें खनिज के रूप में जमीन से मिलता है, फिर उसका शुद्धिकरण करके ये चीज़ें हमें मिलती है। तो एक पेट्रोलियम में से हमें ये पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन, ऑयल, मोबाइल, मोम, वैक्स, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है, पेट्रोलियम पदार्थ से मिलती है जो कि ज़मीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है वनस्पति तेल। यह तेल वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों, फलों, बीजों, सब्जी इत्यादि से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, जिनका हम लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। जानवरों की चर्बी से भी हमें तेल प्राप्त होता है, मछली का तेल है, सुअर का तेल है इत्यादि। ये क्या है, लिक्विड लुब्रिकेंट है, तरल स्नेहक है जिनका हम डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। ज़्यादातर ये ही में लुब्रिकेंट है देखने को मिलता है जो गाड़ियों वगैरह में हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है अर्ध तरल स्नेहक या इसको अर्ध सोलिड लुब्रिकेंट भी कहते हैं। ये ना तो लिक्विड होता है और ना पूरा सॉलिड होता है, अर्ध होता है।
ठीक है। तो ये थोड़े गर्मी पाकर ताप बढ़ने पर पिघल भी जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और अगर इनको ताप को घटा दिया जाए, इनको फ्रीज कर दिया जाए, तो ये क्या है, सॉलिड भी हो जाता है, लेकिन उतना नहीं होता जो एक्चुअल में सॉलिड या लिक्विड होता है। तो अर्ध स्नेहक के रूप में, तरल के रूप में, अर्ध तरल के रूप में होते हैं या अर्ध ठोस के रूप में होते हैं, जो कि अधिक दाब व कम फीड वाले स्थानों पर इनका उपयोग किया जाता है। जैसे ग्रीस है, वैसलीन है, इनका उपयोग किया जाता है। ये ग्रीस हो गया, वैसलीन हो गया, ये क्या है, अर्ध तरल या अर्ध ठोस स्नेहक है, जिनका उपयोग हम ज़्यादातर करते हैं। नेक्स्ट है ठोस स्नेहक। यह स्नेहक ठोस के रूप में होते हैं। ठोस स्नेहक का प्रयोग, सॉलिड लुब्रिकेंट का उपयोग वहाँ पर होता है जहाँ पार्ट के मध्य में अधिक दाब या तनाव के कारण एक दूसरे प्रकार के स्नेहक की परत न बनाई जा सके, कोई परत ना बनाई जा सके। ठोस स्नेहक के उदाहरण है माइका, ग्रेफाइट, टाल्क, सोप, स्टोन एंड वैक्स आदि किसके हैं, ठोस स्नेहक के, सॉलिड लुब्रिकेंट के क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं स्नेहक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहक में कई प्रकार के गुण होते हैं, फिजिकली, केमिकली प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, जिससे कि हमें उनको चूज करने में क्या होती है, आसानी होती है, या हम उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको जहाँ पे हमें यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर सकते हैं। तो वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे विस्कोसिटी, श्यानता। जो अपना जो लुब्रिकेंट है, जो तरल लुब्रिकेंट है, उसका पदार्थ का आंतरिक प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको, चिपचिपाहट भी बोलते हैं इसको, श्यानता को, विस्कोसिटी को क्या है, आंतरिक प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। द्रव की चिपचिपाहट जितनी अधिक होगी उतना ही वो धीमी गति से प्रवाहित होगा। एक तरह से कहें, जितना द्रव गाढ़ा होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, डुलेगा या उसको रोटेट होगा या आगे बहेगा। ये जी आप चाहते हैं कि आपकी फिल्म कम गति पर बनी रहे तो आपको उच्च चिपचिपाहट की आवश्यकता होती है, जहाँ पे वो चिपका हुआ ज़्यादा रहे, ज़्यादा नहीं पिघले, ज़्यादा बहे नहीं। ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थिरता। थर्मल स्थिरता स्नेहक की क्षमता को उच्च तापमान पर टूटने का विरोध करने के लिए संदर्भित करता है। कम थर्मल स्थिरता के परिणामस्वरूप कीचड़ जमा, चिपचिपाहट बढ़ सकती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है। अगर कम टेम्परेचर होगा तो वो क्या है, जम जाएगा, चिपचिपाहट बढ़ जाएगी, तो वो भी ज़्यादा नुकसानदायक है। दो पार्ट्स हम कई बार देखते हैं मशीन के पार्ट्स चिपक जाते हैं, तो हम उसको हीट करते, गर्म करते हैं ताकि वो क्या है, उसका जो लुब्रिकेंट है पिघल जाए और वो काम करना शुरू कर जाए। तो वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। पावर पॉइंट, बहाव बिंदु, सबसे कम तापमान जिस पर स्नेहक बहेगा या तरल की तरह बहाव होगा, जिसका यह परीक्षण परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग परिस्थितियाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, बहाव बिंदु क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, वह तापमान जिस पर एक लुब्रिकेंट गर्म होने और हवा के साथ मिश्रित होने पर प्रज्वलित होगा लेकिन लो कायम नहीं करेगा, या यूं कहें कि एक इतनी हीट तक वो उसमें सहन शक्ति होगी कि उसमें आग नहीं लगे। अगर हमने लुब्रिकेंट का यूज किया तो उसमें ऐसा गुण होना चाहिए कि वो आग नहीं पकड़े, क्योंकि मशीनें जब रोटेट करती हैं तो वो गर्म होती है, तो गर्माहट से जब ऊष्मा पैदा होती है तो उस लुब्रिकेंट की वजह से वो मशीनें क्या है, आग नहीं पकड़नी चाहिए। तो उस लुब्रिकेंट में क्या है, आग नहीं पकड़नी चाहिए। डिमसेलेबिलिटी, चिकनाई तेलों का एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। यह पानी से अलग करने के लिए तेल की क्षमता है, जो कि उसको क्या है, पानी से अलग करती है। तो ये कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं स्नेहक की, लुब्रिकेंट की, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकें। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहक के लाभ क्या हैं। इसका उपयोग करने से मशीनों की काम करने की क्षमता और जीवन काल में बढ़ोतरी होती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई मशीन है, मोटर है, अगर उसमें प्रॉपर लुब्रिकेंट किया हुआ है तो वो घिसेंगी नहीं, फास्टली चलेंगी। उनकी ऑटोमेटिकली सी बात है, अगर कोई अपन घर पे भी देखते हैं, अगर कोई मोटर है तो वो आवाज़ कर रही है या घिस घिस के चल रही है तो उसकी लाइफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसके लिए हम उसमें क्या है, स्नेहक का उपयोग करते हैं जिससे उसकी लाइफ क्या है, बढ़ जाए। इसके उपयोग से मशीन द्वारा विद्युत कम खर्चा होती है। जाहिर सी बात है, बिजली भी क्या है, कम लगेगी, क्योंकि स्मूथ चलेगी तो ऑटोमेटिकली बिजली कम लगेगी।
इसके उपयोग से मशीनों के पार्ट में जंग नहीं लगती, बिल्कुल सही बात है। संरेखकों के उपयोग करने पर मशीन बिल्कुल शुद्ध रहती है या मशीन की शुद्धता क्या है, बनी रहती है। मशीन के काम करने वाले भाग के बीच घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाला तापमान को कम करता है, अर्थात नियंत्रण बनाए रखता है। जो लुब्रिकेंट है, जो उसके अंदर मशीन के अंदर जो हीट पैदा होती है उसको भी कंट्रोल करता है। इसके उपयोग से मशीन के चलने वाले पार्ट घर्षण होने के बावजूद भी क्या है, कम घिसते हैं, क्योंकि लुब्रिकेंट अपनी जगह बना लेता है। उसकी वजह से जो पार्ट है आपस में टकराते नहीं है, और टकराते नहीं है तो उसमें घर्षण नहीं होता, तो इसलिए वो घिसते नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य मशीनों के पार्ट के घर्षण को कम करना। पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है कि घर्षण घर्षण, तो उस घर्षण को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको लुब्रिकेंट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। इनकी विधि अब नेक्स्ट जो हम क्लास में बात करेंगे स्नेहक की विधियों के बारे में, मेथड ऑफ लुब्रिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो घर पे रहिए, कोविड के नियमों की पालना करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।